पैसा आवाम का है, वर्ल्ड बैंक का पैसा नहीं है। वर्ल्ड बैंक फाइनेंसिंग कर रही है, ये कर्जा सिंध हुकूमत ले रही है और पे जो है सिंध हुकूमत करेगी इसको। 1.6 बिलियन डॉलर्स का ये प्रोजेक्ट है, कराची वाटर सीवरेज सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इसका एक एक पाई वो अकाउंटेबल है, वो आपके बजट में शामिल है, बजटेड है। नंबर एक, अभी आपने जो पहला फेज़ है SOP 1, आप SOP 2 को SOP 1 को कंप्लीट किए बगैर तो क्लोज नहीं कर सकते। तो SOP 1 जो है वो 30 जून 2026 तक हमको मुकम्मल करना है। जो प्रोजेक्ट सारे ये चल रहे हैं और आपको काम होता हुआ उसके ऊपर नज़र आ रहा है। इसी प्रोजेक्ट के थ्रू धाबेजी राइजिंग, पिपरी मेन, सूबा नगर, ईसा नगरी, ये सक्शन जेटिंग मशीन्स, आपके मास्टर प्लान की स्टडीज़ वगैरह वो सारी इस SOP के ज़रिए हो रही है। और SOP 2 के अंदर आपका K4 ऑगमेंटेशन का काम शामिल है, इसी तरह TP4 का काम शामिल है। तो ये तमाम चीज़ें मौजूद है, कोई मुबहिम नहीं है, किसी से छुपी भी नहीं है। आप चाहेंगे तो मैं इसके अंदर आपके साथ एक मीडिया ब्रीफिंग रख सकता हूँ, जिसके अंदर तमाम तफसीलात जो इस प्रोजेक्ट की हैं वो आप तमाम मीडिया के दोस्तों को हम बता सकते हैं। जिस दिन आप कहेंगे इन अफसरान को आपके साथ बिठा के ब्रीफिंग दे दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से काम किए जा रहे हैं। बाकी DPC के लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है हमने और इंशाल्लाह जल्द प्रोसेस को मुकम्मल करके जो लोगों का जायज़ मुतालबा है उसको कानून के मुताबिक इंशाल्लाह हम हल करेंगे। 630 मिलियन यानी कि 63 करोड़ रुपए की लागत से सिंध हुकूमत की मदद से हमारा जो KWSSIP का प्रोजेक्ट है, PD साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उसके उस्मान मौज़म साहब, उन्होंने आज हमें 20 मज़ीद सक्शन और जेटिंग व्हीकल्स ट्रांसफ़र कर दी हैं। वो सर्विस सेंटर इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो कि 3 जगहों पर हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। एक यहीं कारसाज शारे फैसल के मकाम पर, एक सखी हसन के मकाम पर और एक साइट इंडस्ट्रियल एरिया या हारूनाबाद के मकाम पर हमने बना रहे हैं। जो हारूनाबाद का हमारा कस्टमर सर्विस सेंटर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में उसको भी बाज़ाब्ता तौर पर खोलकर हम अपनी सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। शेवरेज के निज़ाम को क्लियर करने के लिए ये जो गाड़ियां हैं ये कारसाज पर खड़ी होती हैं, जो हमारी ये वर्कशॉप है। और अगर लियारी में मसला है, औरंगी में मसला है, मलीर में मसला है, कोरंगी में मसला है, डेली गाड़ी यहाँ से जाती है और शाम में गाड़ी यहाँ पर वापस आती है, जिससे हमारी फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ती है और जो उनका सर्विस का टाइम है उसके अंदर भी कमी आती है। हम मज़ीद इस तरह के अपने यार्ड्स बना रहे हैं ताकि इन गाड़ियों को यहाँ से शारे फैसल से मलीर जाने की ज़रूरत ना हो, औरंगी जाने की ज़रूरत ना हो। तो हमने 2 और जगहों का इंतखाब किया है। एक हमने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और किमाड़ी के बीच में जो हारूनाबाद का मकाम है वहाँ पर अपना एक पार्किंग जोन बना रहे हैं, जहाँ पर हम अपनी तकरीबन 24 से 25 इन गाड़ियों को पार्क करेंगे। डिप्टी मेयर साहब ने मलीर के लिए कुछ जगहों को आइडेंटिफाई किया है जहाँ पर अगेन हम ये फैसिलिटी इस्टेब्लिश करेंगे। इसी तरीके से हम लियारी मौरीपुर के पास भी एक और सेंटर इस्टेब्लिश करेंगे ताकि ओल्ड सिटी एरिया, क्लिफ्टन, किमाड़ी, मौरीपुर का जो एरिया है उसको भी हम बेहतर तरीके से केटर फॉर कर सकें। मैं संगे बुनियाद रख रहा हूँ कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन के अपने पुलिस स्टेशन का। हमारी नफरी होगी वहाँ पे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट होगी, ताकि जब हमारे एंटी थेफ्ट सेल वाले चोरी को पकड़ने के लिए जाएं तो हमें किसी थाने से रुजू ना करना पड़े, हमें किसी SP से रुजू ना करना पड़े। EV व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं हमने KMC में अपने जो राइडर्स थे उनको हमने कन्वर्ट करना शुरू किया है EV बाइक्स के ऊपर। उसी तरीके से हमने वाटर बोर्ड के अंदर भी यही काम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारी जो राइडर्स हैं, जो हमारे लोग हैं, उनके पास भी EV बाइक्स हों। अब उसमें दिक्कत ये आती थी कि वो चार्ज कहाँ पर करें, ये गरीब लोग होते हैं, उनके पास ये चार्जिंग सिस्टम नहीं है और शहर के अंदर ये चार्जिंग के जिसको कहते हैं स्टेशंस वो इस्टेब्लिश नहीं है। तो आज यहाँ KWSC के हेड ऑफिस में जिस तरह हमने KMC में अपना चार्जिंग स्टेशन इस्टेब्लिश किया, उसी तरीके से आज हमने यहाँ KWSC के ऑफिस में शारे फैसल पे ये चार्जिंग स्टेशन को भी इस्टेब्लिश कर दिया है। तो तमाम चैलेंजेस को हमने अबूर कर लिया है और K4 ऑगमेंटेशन का जो पहला प्रोजेक्ट है जो कि 2.7 किलोमीटर का कंडुइट होगा, जो कि सर सैयद यूनिवर्सिटी से लेके हसन स्क्वायर के एरिया में है। ये 96 इंच डाया के पाइप्स हमने वहाँ पर डालना शुरू कर दिए, जिससे लोगों को इस वक्त दिक्कत है, बिकॉज रेड लाइन की भी दिक्कत थी और प्लस अब हमको वो सड़क बंद करना पड़ी है।
LSR पे पंप्स पुराने हो गए थे जिससे पानी हम पंप नहीं कर पा रहे थे। आप अगर LSR जो पुराना रिपोर्ट करते हैं वो जाके देखते तो आपको शायद यकीन नहीं होता कि शहर का निज़ाम कैसे चल रहा है। मुझे अगेन आपको खुशी होती है बताते हुए कि LSR के पंप्स को रिप्लेस करने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। उसका भी बाज़ाब्ता तौर पर हम इफ्तिताह करेंगे जिससे कराची शहर में तकरीबन 40 से 50 लाख गैलन पानी की सप्लाई में हम इजाफा कर पाएंगे, जिसका फ़ायदा लियारी को होगा, जिसका फ़ायदा जमशेद रोड के मकीनों को होगा, जिसका फ़ायदा ओल्ड सिटी एरिया के मकीनों को होगा,